हाउ ऑफन हमारे पास एक फ्रेज है, ठीक है। अब ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो देखिए डेफिनेशन में आपको समझ आ जाएगा। देखिए इट इज यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये क्या होता है कि आप कोई एक्शन कितनी बार आप रिपीट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट जो है अली एक हफ्ते में कितनी बार खेलता है, ठीक है, कितनी बार, हाँ ठीक है। तो हाउ ऑफन डज अली प्ले क्रिकेट इन अ वीक, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम आपने देना है और आपने पूछना है कि रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन मतलब कितनी बार ये रिपीट करता है ये एक्शन को, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम आप कर दे सकते हैं इन अ वीक या इन अ डे, इन अ मंथ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टाइम है कि ये एक्शन या एक काम कितनी मर्तबा एक बंदा जो है वो रिपीट करता है एक एक्शन को, एक काम को, ठीक है। तो यूज इसलिए होता है कि रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने यूज कैसे करना है देखें। हाउ ऑफन, फिर जो है डू एंड डज लगा है। तो डू जब प्लूरल आ जाए सब्जेक्ट हमारे पास तो उसके हम डू यूज करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास डज आता है तो हम फिर सब्जेक्ट को देते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो फिर हम डज यूज करते हैं। उसके बाद जो है वर्ब है, फिर आपने वर्ब बताना है कि कौन सा काम ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो काम के बारे में आपने यहाँ पर बताना है वर्ब, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आप स्पेसिफिक टाइम भी लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट किसी जगह पर भी लिख सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट आप जो भी आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, बस ये सिंपल है, ठीक है। तो हाउ ऑफन डू यू सब्जेक्ट एंड प्ले जो है वर्ब है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप स्पेसिफिक टाइम बीच में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डू एंड डज यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डू डज एंड डिड यूज होता है तो वहाँ पर हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डू एंड डज यूज हुआ है तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को फिर नहीं देखना है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल भी आ जाए तब भी आपने बेस फॉर्म यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर आ जाए तब भी आपने बेस फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ ऑफन डज शी गो टू स्कूल। देखिए अब यहाँ पर देखिए शी तो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारे पास, लेकिन हमने गो को गोज नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास डज यूज हुआ है सेंटेंस में। तो जब हमारे पास डू डज एंड डिड इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो फिर हम बेस फॉर्म लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट को नहीं देखते, रिमेंबर दैट। हाउ ऑफन डज शी गो टू स्कूल इन अ वीक। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम ऐड हुआ है और कितनी मर्तबा इस स्कूल जाती है, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, हाउ ऑफन डू अली एंड अहमद टेक मील इन अ डे, ठीक है। टेक मील इन अ डे मतलब कि कितनी बार ये खाता है, ठीक है। खाना कितनी बार एक दिन में खाता है। तो हाउ ऑफन आपने लगाना है डू, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपने डू लगाना है, अगर सिंगुलर है तो आपने डज लगाना है। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन फ्रीली आस्क। हाउ ऑफन कितनी बार, कितनी बार, कितनी मर्तबा। यानी अभी क्वेश्चन तो नहीं है।